ये वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। इसका किसी भी जीवित या स्वर्गवासी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इसे सीरियसली ना ले। धन्यवाद। बेचारा प्रेमी का जबड़ा फूटा, दिल टूटा। आइए जानते हैं बेचारा प्रेमी अपनी इस हालत पर क्या कहना चाहेंगे। क्या हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई क्या? वहीं रुक साले, में आ रहा हूं। उस दिन बेचारा प्रेमी ने मुझे भी दोस्ती की कस्में खिलवाई। मेरी फिक्र करने वाला रोस्टर मुझे देखने आया। मेरी हालत देखकर बेचारे रोस्टर की भी आंखों में आंसू आ गए। बेचारा प्रेमी को लगा कि एक पत्रकार को पीटकर वह निकल सकता है, लेकिन इसकी सजा में मैंने उसकी भी कुटाई करवा दी। और बाप ने तो सीधे घर से ही बाहर निकाल दिया। हम यहाँ लगातार बने हुए थे। अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे धुआंधार चैनल में। मैं हूँ धुआंधर। दिल के टुकड़े टुकड़े होने के बाद बेचारा प्रेमी बावला हो गया। 5 बार करा दे उसकी शादी, मैं रोज आके खड़ा रहूंगा यहाँ पे। इतना गला मत फाड़ भाई, पुलिस धर लेगी। देखा, कहा था ना। बेचारा दोस्त तो गया, साथ में चड्डी दोस्त भी सपड़ा गया। तू इसके साथ मत घूम रे। ऐसी गंभीर हालत में बेचारा प्रेमी ने सबसे जरूरी काम किया। इतना सब कुछ होने के बाद भी एक डॉक्टर होने के नाते बेचारा प्रेमी अपने फर्ज को नहीं भूला, जो था लोगों की जान बचाना। इसलिए उसने सारी की सारी दारू खत्म करने की ठान ली और गंडिया के फट्टे तक पिया। उसके बाद भी पिया। गुमसुम दीदी की याद में बेचारा प्रेमी ने एक सौतन भी पाल ली। बेचारा प्रेमी के इस हुनर को देखकर एक हीरोइन प्रेमिका का दिल धड़का। हेराने तो सबका हम भूल जाएंगे हम लोग। हाँ? हीरोइन प्रेमिका ने बेचारा प्रेमी को सहारा देना चाहा, लेकिन बेचारा प्रेमी को ये रास नहीं आया, क्योंकि हीरोइन प्रेमिका न सिर्फ बोलना जानती थी बल्कि चिल्लाना भी जानती थी। और इसके बाद बेचारा प्रेमी ने सट से नमक सूंघा, झट से अपना करियर बर्बाद किया और पट से अपने बड़के भैया से शॉट खाया। फिर वह गुस्से में बेकसूर ग्लास की हत्याएं करने लगा। वो घर जाने से मना कर चुका था, लेकिन तभी घर आया जब उसे एक सदस्य की मौत की खबर पता चली। हमारे बाबूजी दुनिया में अब नहीं रहे। माफ कीजिएगा, फिर से गलत स्लाइड्स चला दी। और फिर वह गुस्से में बेकसूर ग्लास की हत्याएं करने लगा। वो घर जाने से मना कर चुका था, लेकिन तभी घर आया जब उसे एक सदस्य की मौत की खबर पता चली। शादी गुजर गई। इस दौरान गुमसुम दीदी ऐसे गायब हुई जैसे नेता चुनाव जीतने के बाद गायब होते हैं। पता है ना आप सबको। आइए चलते हैं रोस्टर के पास, जो उनकी तलाश में जुटे हैं। रोस्टर जी, गुमसुम दीदी का कुछ पता चला? धुआंधर जी, वो आखिरी बार अपने घर के छत पर गुमसुम आते हुए दिखी थी और गुमसुम दीदी से गुमसुम भौजी बन चुकी थी। उसके बाद मैं कई महीनों से उनकी तलाश कर रहा था और आखिरकार उनके दर्शन हुए। रोस्टर जी, अब उनके क्या हाल चाल हैं? गुमसुम भौजी बेचारा प्रेमी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? कोई बात नहीं। अपने नए पति के बारे में कुछ कहिए। धुआंधर जी, बेचारा प्रेमी ने गुमसुम भौजी को देख लिया है और अब वो यहीं आ रहा है। ए भाई मत जा भाई, बहुत गुस्से में है, अति पे लेगी, मत जा। मेरी बंदी है बे। जा झोपड़ी के, मार खा के ही मानेगा। हे आया मजा। रोस्टर जी, अपनी भावनाओं पर काबू रखिए। माफ कीजिएगा रोस्टर जी, से हमारा संपर्क छूट गया है, कनेक्शन टूट गया है। बेचारा प्रेमी को गुमसुम भौजी ने पहले तबीयत से दिया और फिर दोबारा दिया। यहाँ पता चला कि भौजी तो माँ बनने वाली है। दारू का जुगाड़ हो गया रे। दोनों अपने घर वापस गए और यहाँ एक और चमत्कार हुआ। इस कुड़ी दा विआह मेरा सपना है, सपना। जीते जीते छड़ दे, मरन तो बाद भी तेरे नाल नहीं होण दियां।
ना पुत्र जी मैं देख ही नहीं पाया ना प्यार कर दे तुझसे एक दूजे ना अब आए ना लाइन पे। इसके बाद सभी साथ रहे हरदम, कभी खुशी कभी गम। सभी साथ रहे हरदम, कभी खुशी कभी गम। और चड्डी दोस्त अभी भी सिंगल है। इन सब में खुशी की बात तो ये रही कि प्रीति वापस अपने ससुराल आ गई। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे घने वालों की कसम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फिर लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा और उसके बाद हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।